हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर और असिस्टेंट ट्यूटर की वैकेंसी के फिर से रीओपन फॉर्म हो चुके हैं और लिंक यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। और चलिए अब आपके सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सर, नए आवेदन कर सकते हैं क्या? जीएनएम कैंडिडेट भर सकते हैं क्या? या पुराने जो फॉर्म है उसमें करेक्शन हो सकता है क्या? तमाम सवालों के जवाब आपको मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। इसके बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले देख लीजिए मेरे पास क्या है। एमपीएसबी का ऑफिशियली वेबसाइट मैंने लॉगिन करके रखा है और आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नर्सिंग यहाँ पे जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। नर्सिंग अधिकारी एवं असिस्टेंट ट्यूटर भर्ती परीक्षा 2026 के अंतर्गत संबंधित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को उक्त परीक्षा में सम्मिलित हेतु होती आवेदन पात्र। ठीक है, अब ये लाइन का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे हैं। सब बच्चे ये क्या बोल रहे हैं कि सर हम भी फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? हमारा फॉर्म आप फिल कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो लास्ट डेट को छूट गए थे और उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया था। ठीक है, इसीलिए मैं सब बच्चों को बोलता हूं कि आप पहले ही हमको बता के रखिए कि भाई आपका फॉर्म फिल करना है, ताकि आप बुकिंग हो जाए और आपका एक नंबर लग जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आप फॉर्म को फिल करने के लिए जाते हैं तो आपसे आवेदन करने की तिथि आपको समझ में आ जाएगी। 29 तारीख है जो कि चालू हो चुकी है और 3 तारीख तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखो, अब आपको राहुल कुमार मालवीय नर्सिंग ऑफिसर विद प्रूफ के साथ बताते हैं कि भाई आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओनली याचिकाकर्ता जो पिटिशनर है वही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये देखिए, मैं आपको ऑनलाइन फिल करके भी बताऊँगा और सारी चीज़ें यहाँ विद लाइव प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पहले जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे तो उसमें आपको एक अप्लाई वाला ऑप्शन होता है, एक एडिट वाला ऑप्शन आ रहा था, बट यहाँ पे कोई भी एडिट वाला ऑप्शन नज़र नहीं आता। डेट मीन्स कि भाई आप फॉर्म में एडिट भी नहीं कर पाओगे। यदि आपने एक बार फॉर्म को अच्छी तरीके से नहीं फिल किया तो हो सकता है आप फॉर्म को दोबारा से एडिट नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या करना होता है। ठीक है, पहले तो प्रोफाइल बनाना होती है। आई थिंक सभी बच्चों को ये पता है कि पहले प्रोफाइल बनाना होती है, उसके बाद यह चीज़ें आती है। तो यहाँ चीज़ें देखिए, हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाओगे तो आपसे एक सामान्य पंजीकरण नंबर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य पंजीकरण नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप इसकी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हो, जब आपके पास एक सामान्य पंजीकरण नंबर आएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि जो पुराने बच्चे हैं, हम लोगों ने तो प्रोफाइल पंजीयन बना दिया था, हमारा कुछ जो करेक्शन होगा वो करेक्शन हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप करेक्शन के लिए डाल सकते हो, बट आगे जब चीज़ें बताऊंगा तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आपको फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक कैंडिडेट का है, मैं उनका लॉगिन करके आपको बता देता हूँ कि भाई आप फॉर्म में क्या कर पाओगे, करेक्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या नया फॉर्म भी फिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, या जीएनएम वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे सामने है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं और समझता हूं कि क्या चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी। 5, 10, 9, 8। ठीक है, तो हम लाइव फॉर्म को अप्लाई करवा रहे हैं आपके सामने। ठीक है, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको ओनली मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि आप प्रूफ के साथ बताइए, प्रूफ के साथ बताइए। तो ये लीजिए, प्रूफ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आप फॉर्म में अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर्म में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फॉर्म में आप अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। नए वाले फॉर्म को भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, कौन से नए वाले फॉर्म को भी आपके स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या है, कैप्चा यहाँ पे मेंशन करना है। कैप्चा जैसे मेंशन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जो फॉर्म है, जैसे मैंने कैंडिडेट का, पुराने वाले कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, वो इसीलिए किया है बस ओनली आपको बताने के लिए कि हाँ आप फॉर्म में कुछ करेक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म में आप करेक्शन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या नया फॉर्म भी अप्लाई कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद जो ऑप्शन आपके सामने निकल के आएगा वो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि आप समझ रहे थे कि हर कोई बंदा आपके फॉर्म में अप्लाई कर पाएगा, बट ऐसा नहीं है। ओनली वही कैंडिडेट फॉर्म में अप्लाई कर पाएगा जिन लोगों ने याचिका दायर की थी और जिनको पिटिशनर नंबर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, पैसे देके जॉब खरीदने वाला काम हो गया है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइनली बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रह जाएंगे और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आप देखिए जो मेन कहानी निकल के आई हुई है ये। ठीक है, सारे फॉर्म सेम टू सेम है। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। नए फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो मेल कैंडिडेट है उसमें ये वाला ऑप्शन हो गया है, वो ये वाले ऑप्शन को टिक कर सकता है। नर्सिंग ऑफिसर
ऑफिसर, पहले ये वाला ऑप्शन वो नहीं कर सकता था, ठीक है। फिर असिस्टेंट ट्यूटर का भी मतलब बहुत एग्जाम आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो जीएनएम कैंडिडेट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जीएनएम कैंडिडेट फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। उन लोगों के लिए कोई भी ऐसी याचिका दायर नहीं हुई थी, उन लोगों ने कोई भी याचिका यहाँ पे कोर्ट में नहीं दी थी कि जिससे आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप जाते हो तो आपके सामने न्यायालयीन जो चीज़ें हैं कोड वाली, वो यहाँ पे आपसे पूछी जाने वाली है। और सारे बच्चे यहीं पे मात खा जाएंगे कि आप फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे पिटीशन नंबर पूछेगा, ठीक है, डेट और टाइम पूछेगा, याचिका का आवेदन सरल क्रमांक पूछेगा, ठीक है। ये दोनों तीनों चीज़ें आपके पास होगी तभी जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो नए आवेदन आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, प्रूफ है, लाइव प्रूफ है, नए आवेदन आप नहीं कर पाओगे। जीएनएम वाले बच्चे भी आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। मेल कैंडिडेट, सारे मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली वही मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन लोगों ने कोर्ट में केस किया था, ठीक है। अदर देन डेट कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल भी किसी भी बात को समझे, ठीक है। अपने फॉर्म को अप्लाई मत करवाना, क्या पिटीशन दायर करोगे, कुछ भी नहीं होगा, फालतू हर जगह पैसे लगाओगे, कोई मतलब नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ। और मैंने पहले भी बताया था, जब तक मैं फॉर्म को ओपन नहीं कर लेता मैं आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बता सकता जिसकी वजह से आप लोगों को गुमराह किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, कोई भी दुकानदार कितना भी बोले कि हम जीएनएम का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो आपको गलत बोल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिएगा, फॉर्म फिल नहीं होगा, पैसे आपसे ऐंठ लिए जाएंगे, तो ये भी चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। लास्ट में आके आपसे बोल देगा कि ये आप प्रोवाइड करवाओ, तो ये आप कहाँ से प्रोवाइड करवाओगे, क्योंकि आपके पास तो कोई याचिका दायर नहीं है। हाँ, ऐसे बंदे हैं जिन लोगों ने याचिका दायर की है, वो हमसे कॉन्टैक्ट करिए और हम उनका फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। बाकी भाई साहब कोई भी बंदा है, कोई भी स्टूडेंट जो रहें वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसके लिए भी याचिका दायर कर सकते हो कि भाई जिन लोगों ने याचिका दायर की है बस वही के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है, टोटली गलत है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो जेन्युइनली चीज़ें हैं, ठीक है। आपका जो अपडेट है, जो हमने आपको प्रोवाइड करवाया, ये अपडेट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किसी की भी बातों में मत आइएगा। अभी याचिका दायर, देखो बहुत सारे बच्चे के लिए एक मैसेज आ रहा कि सर अभी कोई हमसे बोल रहा है याचिका दायर कर दे, हमें पैसे दे दे, ठीक है। भाई साहब अब याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है, आपका एग्ज़ाम है, 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी याचिका पता नहीं कब लगेगी, आपको कोई नहीं पता कि आपकी याचिका कब लगने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैसे गंवाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो चीज़ें हैं वो हाथ से निकल गई है। ओनली कोड वाले बच्चे ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ना तो जीएनएम वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ना ही सारे बॉयज अप्लाई कर पाएंगे, ना ही फॉर्म में कुछ करेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब फॉर्म में कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जिन लोगों ने भी कोर्ट में केस किया है वो लोग भी एक बार प्लीज़ अपने फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से फिल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद दोबारा करेक्शन का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आपकी चीज़ें हाथ से निकल जाएगी यदि आपने सही फॉर्म नहीं किया है तो, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है आप नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवाइए, ठीक है। 9754573292 पे मैसेज कीजिए, आपका फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल किया जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गई फॉर्म की बात, ठीक है। अब जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म को फिल कर दिया है, ठीक है, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, 15 सेट मेरे पास अवेलेबल है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। और मेरा ऐसा मानना है कि जितना भी एमपीएसबी का पैटर्न है, पिछले 1-2 सालों का नहीं, पिछले पुराने सालों के पैटर्न पर ही क्वेश्चन पेपर हमारा बनता है। और जो अभी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम हुआ था वो भी सेम टू सेम कोड पैटर्न पे ही आपको देखने को मिला है। तो आप जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो सभी के लिए एक मैंडेटरी चीज़ है कि आपको नेगेटिव मार्किंग को कम करना है, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है। और पुराने क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है, किसी भी कैंडिडेट को चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, घर बैठे आपके क्वेश्चन पेपर आपके पास डिलीवर हो जाएंगे। और वीडियो समझ में आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके एक ही वीडियो में सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और कीप सपोर्टिंग अस और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच गाइस। और ध्यान दें कहीं भी याचिका के लिए पैसे अभी नहीं देना है, क्योंकि अब जो याचिका होगी वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगी, ठीक है। आपके पैसे वेस्ट जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस।